नमस्कार। आज हम एक ऐसी अमर गाथा में उतरने वाले हैं जो भक्ति, सेवा और असीम शक्ति की एक बेजोड़ मिसाल है। ये कहानी है पवन पुत्र हनुमान की। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा पर साथ चलते हैं। पता है, इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो बस इस एक लाइन में छिपा है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा से असंभव भी संभव हो जाता है। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, बल्कि हनुमान के जीवन का वो मूल मंत्र है जो हमें उनकी कहानी में कदम कदम पर देखने को मिलेगा। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव शुरू होता है एक अद्भुत बालक के जन्म के साथ। और ये सिर्फ एक जन्म नहीं था, ये तो एक ऐसी अनोखी शक्ति का धरती पर आना था जिसने आगे चलकर इतिहास की धारा ही बदल दी। जरा सोचिए, घने जंगलों की वो शांति, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की वो भव्यता, ऐसे ही एक दिव्य और शांत माहौल में एक असाधारण बालक ने जन्म लिया जिनका नाम रखा गया हनुमान। अच्छा, उनकी शक्ति का अंदाजा तो बचपन से ही लगने लगा था। एक बार क्या हुआ, उन्होंने अपनी मासूमियत में सुबह सुबह उगते हुए सूरज को देखा और उन्हें लगा कि ये तो कोई पका हुआ मीठा फल है, और बस उसे निगलने के लिए आकाश में एक लंबी छलांग लगा दी। ये उनकी अपार शक्ति का पहला सबूत था। अब एक नन्हे से बालक की ऐसी जबरदस्त शक्ति देखकर तो स्वर्ग में देवता भी हैरान रह गए। वो इतने खुश हुए कि उन्होंने हनुमान को कई सारे दिव्य वरदान दिए, जिससे वो पहले से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गए। तो अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जहां इस शक्तिशाली बालक के जीवन को एक महान मकसद मिलने वाला था। ये एक ऐसी मुलाकात थी जिसने भक्ति की परिभाषा ही बदल कर रख दी। तो समय बीता गया और हनुमान बड़े हो गए, लेकिन इसी बीच धरती पर अधर्म का मतलब बुराई का अंधेरा फैल रहा था। और इस अंधेरे को मिटाने के लिए भगवान राम ने दुष्ट रावण का अंत करने का संकल्प लिया। और बस यहीं पर किस्मत ने हनुमान को उनके प्रभु से मिला दिया। और उस दिन के बाद से हनुमान ने अपनी सारी शक्तियां, अपना पूरा जीवन, सब कुछ भगवान राम के चरणों में सौंप दिया। वो सिर्फ एक सहयोगी नहीं, बल्कि राम के सबसे बड़े भक्त बन गए, जिनकी हर एक सांस बस अपने प्रभु की सेवा के लिए ही चलती थी। अब वक्त था हनुमान की भक्ति और शक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा का। उन्हें एक ऐसे मिशन पर भेजा गया जो सुनने में ही नामुमकिन लगता था। एक विशाल समुद्र के पार दुश्मन की नगरी लंका की खोज। ये मिशन चुनौतियों से भरा हुआ था। सबसे पहले एक विशाल गरजते हुए समंदर को लांघना था, फिर दुश्मन के किले में घुसकर माता सीता को ढूंढना था, और आखिर में अधर्म के राजा रावण को चेतावनी देकर सही सलामत वापस भी लौटना था। और हनुमान ने हर चुनौती को पार किया। उन्होंने न सिर्फ अशोक वाटिका में माता सीता को ढूंढ निकाला, बल्कि अपनी पूंछ में लगी आग से रावण की सोने की लंका को जलाकर उसके घमंड को भी राख कर दिया। अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है, जहां हमें सेवा और शक्ति का एक ऐसा संगम देखने को मिलता है जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। ये सेवा का सबसे बड़ा काम था। युद्ध के मैदान में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई। रावण के बेटे के एक बाण से लक्ष्मण जी बेहोश हो गए और उनकी जान खतरे में पड़ गई। अब क्या किया जाए? इस मुश्किल घड़ी में हनुमान ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो उनकी शक्ति और सेवा की मिसाल बन गया। जब वो जीवन बचाने वाली संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए, तो जानते हैं उन्होंने क्या किया? वो पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लाए। उनके इस निस्वार्थ और अद्भुत काम ने भगवान राम का दिल जीत लिया। वो भी भावुक हो गए। ये सिर्फ एक जड़ी बूटी लाने का काम नहीं था, ये तो सच्ची भक्ति का सबूत था, जिसने उन्हें हमेशा के लिए राम का सबसे प्रिय बना दिया। इस पूरी कहानी के आखिर में हमें हनुमान की शक्ति से भी बड़ा एक संदेश मिलता है, और वो है भक्ति का असली मतलब। ये एक ऐसा सबक है जो जिंदगी भर हमारे साथ रह सकता है। सोचिए जरा, इतनी असीम शक्ति होने के बाद भी हनुमान में घमंड का एक अंश भी नहीं था। उनकी शक्ति हमेशा सेवा के लिए इस्तेमाल हुई, कभी भी दिखावे के लिए नहीं। और यही विनम्रता, यही सादगी उनका सबसे बड़ा गहना थी। और इस तरह हम घूमकर वापस उसी बात पर आ जाते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। हनुमान का जीवन इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अगर भक्ति सच्ची हो और सेवा बिना किसी स्वार्थ के की जाए, तो हर नामुमकिन काम को मुमकिन किया जा सकता है। यही उनकी कहानी का अमर संदेश है।